तस्वीरें जगह शाहीन बाग थाने के ठीक सामने मौजूद ये कब्रिस्तान की बाहरी दीवार है। नाले का पानी कब्रिस्तान की दीवार से टच कर रहा है और कुछ लोगों ने यहां तक भी बता दिया कि कफन तक अंदर भीग गए हैं। हालांकि मौके पर जाकर देखने के बाद में आपको अंदाजा होगा कि नाले का पानी जो है उसका दबाव जो है, उसका प्रेशर जो है इस तरह का तो नहीं है कि अंदर कब्रों के ऊपर इतना भीषण संकट आया हुआ है, लेकिन फिर भी एक गंदा पानी जाने कहां कहां से गंदगी बहा कर ले आता है। और ऐसी पाकीज़ा जगह जहां पर अंदर नमाज भी होती है, नमाज जनाजा, कब्रों के ऊपर खतरा तो है खैर। और हमेशा इस तरह का गंदा पानी किसी घर के पास भी अगर इकट्ठा हो जाता है तो बीमारी का बायस बनता है, ऐसा रहे भी क्यों। आज उधर से गुजरते हुए मैं रुका और मैंने वहां देखा एक धरना भी चल रहा है, जिसका चाह कर भी मैं उस वक्त इंटरव्यू नहीं ले पाया और किसी वक्त फिर भी जाता हूं। लेकिन ओखरा विलेज मेट्रो स्टेशन की तरफ से शाहीन बाग थाने की तरफ यानी इस कब्रिस्तान की तरफ आने वाली सड़क जो हमेशा ओवरलोड चलती है, उसके किनारे जो नाला इस तरफ को आता है वो किस तरह से जाम पड़ा हुआ है पन्नियों से। जिम्मेदारी किसकी है, जनता की या जनप्रतिनिधियों की? आप देखिए, खुद फैसला कीजिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं शाहीन बाग की है। शाहीन बाग थाने के ठीक सामने मौजूद ये कब्रिस्तान की बाहरी दीवार है। ये पानी कोई वहाँ अंदर का जो लोग वजू बनाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, नमाज जनाजा, उसका पानी है गिर रहा है। और ये कहाँ का पानी आकर इतना रुक गया है कि अब एक दिक्कत उन मुर्दों के लिए यहाँ पर पहुँच गई है जिनकी कब्रों तक ये गंदा पानी पहुँच रहा है। बेशक ज़िंदगी में इन लोगों ने जो आज एक लंबी पुरसुकून नींद लेने के लिए इस कब्रिस्तान में अपने सफ़र को मुकम्मल करके आए हैं, ज़िंदगी का सफ़र, आज उन पर क्या बीत रही होगी जब उनकी कफन इस गंदे पानी में रंग गई होगी। लोग अपनी ज़िंदगी में ही कोशिश करते हैं कि उनका कफन आबे ज़मज़म में धुला हुआ हो, और ऐसा भी सही सब वो सफ़ेद कफन ओढ़कर एक पुरसकून नींद में कब्र में लेटते हैं। तो फिर देखिए विकास का ये गंदा पानी, अवरुद्ध पानी किस तरह उनके किरदार को, उनकी कफन को बदबूदार पानी से रंग रहा है। कई दिनों से यहाँ पर धरना भी चल रहा है कब्रिस्तान के पास में। ये सड़क जो ओखला मेट्रो स्टेशन की तरफ से शाहीन बाग की तरफ आती है, थाने पर पहुंचने के ठीक आप देखेंगे अपनी बाईं तरफ और थाने के ठीक सामने तो ये विशाल कब्रिस्तान नज़र आता है। पूरी तरह पन्नियों से जाम हुई सड़क का नज़ारा देखिए।
अरे पागल जी रहे तू तो भैयारी में जितना कि ना मारियो यार। प्रशासन और जनता दोनों की जागरूकता आपके सामने है। विकास साफ साफ अवरुद्ध हुआ नजर आ रहा है। जिम्मेदार कौन है? सब एक दूसरे के ऊपर डाल देंगे। आरोप प्रत्यारोप कभी भी सलूशन नहीं देता, सलूशन को दुरूह कर देता है। देखिए, एक बुजुर्ग बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि बेशक सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन वो सिखाएगा कौन? जिस उम्मीद के साथ हर 5 साल पर जनप्रतिनिधि को वोट देते हैं, उस उम्मीद का क्या होगा? वो जनप्रतिनिधि 5 साल करता क्या है? हजरत, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम हाजी सुल्तान अहमद है। एक मिनट। यहीं अबुल फजल में रहता हूँ। मेरा कहना तो ये है। क्या नाम है आपका? हाजी सुल्तान अहमद। हाजी सुल्तान अहमद। वैसे देखने से भी सुल्तान ही लगते हैं। अरे साहब, क्या बताएं। जी, क्या कहेंगे? हाथ में ही ले लीजिए, कोई बात नहीं। मेरा कहना ये है कि हम जितना जिम्मेदार MP MLA कौंसिल को ठहराते हैं ना, उतने ही जिम्मेदार हम भी हैं, जनता भी है। क्योंकि जनता जो है ना, वो जो कूड़ा फैलाती है, गंदगी डालती है, नालों में जो कूड़ा डालते हैं, ये MLA MP और वो नहीं कह रहे कौंसिलर हमसे, वो तो अपने सफाई करवाते रहते हैं, लेकिन हमें भी चाहिए कि हम सफाई का ध्यान रखें। हमारे माँ बाप, हमारे बड़े हमें सिखा के नहीं गए सफाई। बकरा ईद आती है, बकरा ईद में गंदगी हम कितनी में फैलाते हैं। प्रशासन हमें समझाता है, जबकि प्रशासन को हमारी तारीफ करनी चाहिए। प्रशासन हमें समझाता है कि आप जो है इसको गंदगी ना फैलाएं। कितनी शेमफुल है बात, बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो देखिए, ऐसा है कि बड़े सुशिक्षित, समझदार और जिम्मेदार नागरिक यहाँ पर रहते हैं। इन्होंने बताया कि जिम्मेदारी तो दोनों की है। एक उसकी जिम्मेदारी है जिसे प्रशासन फंड मुहैया कराता है इन कामों के लिए। दूसरी उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, जो यहाँ आसपास रहते हैं। तो सही देखा जाए तो जिनकी नैतिक जिम्मेदारी है, उनके ऊपर इतना बड़ा ब्लेम नहीं आता जितना इनके ऊपर के जिनकी जिम्मेदारी, जिनको इस काम के लिए पैसे मिलते हैं। एक तरफ शिक्षा मिलती है, दूसरी तरफ संपदा पाने वाले की जिम्मेदारी ज्यादा होती है कि कम से कम वो उन पैसों का करता क्या है 5 साल का, उसका भी हिसाब देना। और वो हिसाब देने की जिम्मेदारी यही लोगों की होती है, उस पब्लिक की, जो इस उम्मीद में हर 5 साल में नेतृत्व परिवर्तन करता है कि अब शायद उनका आखिरी हो या सितम, इसके बाद सुधर जाए। लेकिन उम्मीदें कसमें वादे क्या होता है। आप देख सकते हैं, एक बार देखिए कि विशाल